कि भगवान नहीं है इसका सबूत है कि मंदिर के दरवाजे पर भिखारी बैठे हैं। वो गरीब हैं और अंदर में बैठे हुआ भगवान कैसे भगवान हो सकता है? जिस कार्य के प्रति अगर आपका विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, आप चाहे कितनी मेहनत कर लीजिए, आप सफल नहीं हो सकते। अगर आप इस कथा में भी बैठे हैं और विश्वास नहीं है कि हमारे जीवन को ये बदल देगी या नहीं देगी, राम कथा हमारे जीवन को परिवर्तन करेगी, ये 9 दिन की राम कथा हमारे जीवन में भगवान राम को स्थित कर देगी, उनके गुणों को स्थित कर देगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मनन करके बैठ जाइए, सिर्फ सुनिए, अपने आप बदल कर रख देती है। अभी तो आज दूसरा दिन है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप राम कथा में बढ़ेंगे, वैसे वैसे आप स्वतः ही अनुभव करेंगे। तो ये कथा क्या है? एक तरह से महाराज, अगर आप विश्वास के साथ बैठ गए तो विश्वास ही आपके जीवन को बदल देगा। भगवान कहाँ है? विश्वास में है। यहाँ माँ भगवती का सुंदर प्रांगण है। आपने बहुत भव्यता से माँ भगवती का सुंदर मंदिर बनवाया है, बहुत सुंदर है। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा भी हृदय को छूती है। माँ भगवती का साक्षात धाम है। लेकिन अगर विश्वास नहीं रखा कि मां भगवती साक्षात बैठी है, तो आपके लिए मात्र पत्थर की मूर्ति रह जाएगी, मात्र पत्थर की। लेकिन विश्वास ही है कि उस भगवती को वहां जागृत कर देगा कि साक्षात जगत जननी यहां विराजमान है, तो आपकी की हुई सारी प्रार्थनाएं फलीभूत हो जाएंगी, फल देना चालू कर देंगी। एक जगह मुझे किसी ने, पत्रकार ने पूछा कि किसी महान संत का ये कोट है कि भगवान नहीं है इसका सबूत है कि मंदिर के दरवाजे पर भिखारी बैठे हैं। वो गरीब हैं और अंदर में बैठे हुआ भगवान कैसे भगवान हो सकता है? तो मैंने कहा, देखो बात इतनी सी, जिन्होंने भी कहा है उन्होंने शायद चिंतन नहीं किया। विश्वास की बात है। बाहर से आ रहा कोई व्यक्ति जब अंदर मांगने जाता है तो उसको पक्का विश्वास होता है कि भगवान ही देने वाला है। मेरे जीवन के मैं कर्म करूंगा, उसका फल प्रभु ही सही तरह से देंगे, क्योंकि ये पक्का नहीं है कि आप जो भी काम करेंगे उसका 100% आपको लाभ मिलना ही मिलना है। कई बार हानि मिलती है। आप व्यापार खोल लीजिए, आप लाभ की सोचेंगे, वहां आपको हानि मिल जाएगी। अगर ये पहले से पता हो कि मुझे हानि मिलने वाली है, कौन व्यापार करेगा, कौन नया काम करेगा? लेकिन कोई पक्का विश्वास तो पक्का थोड़ी ना होता है कि आपको उसी कार्य में उन्नति मिलेगी। कितने बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, पर क्या सब निकल जाएंगे? नहीं। हम चाहते लाभ हैं, लेकिन लाभ हमें मिलेगा, ये मेहनत तो आवश्यक है, किंतु भगवान की कृपा भी वहां आवश्यक है। ये जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जो मांगने का कार्य करते हैं, उनको अभी ऊपर वाले वहां उस वाले पे विश्वास नहीं है, इसलिए ना तो कर्म पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ना उस भगवान की कृपा पे ध्यान है, इसलिए वो हमेशा गरीब ही रहेंगे, मांगते ही रहेंगे। लेकिन जो बाहर से आएगा ना, उसको विश्वास है साक्षात भगवान बैठा है जो मेरे कार्य बनाएगा, उसका विश्वास उसको फल देना चालू कर देता है। ऐसे देखा जाए तो एक चोर भी मंदिर जाएगा तो मंदिर में उसे भाव नहीं है, क्योंकि उसके लिए वो पत्थर की मूर्ति, उसको विश्वास नहीं है, तो जीवन भर चोरी करेगा, दंड पाएगा, चोरी करेगा, दंड पाएगा। लेकिन वही एक भक्त जाएगा तो विश्वास है साक्षात भगवान, उसका जीवन उन्नति को प्राप्त हो जाएगा, बदल जाएगा। तो विश्वास का नाम भगवान है। कथा में भी आप विश्वास के साथ बैठे तो ये कथा आपके जीवन के लिए उपयोगी हो जाएगी। इसलिए कहा, जो श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकर मानस अगम अति, जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। बिन विश्वास भक्ति नहीं, तहि बिन द्रवहि न राम। बिना विश्वास के भगवान की भक्ति करोगे कि चलो देख ले, कुछ बनेगा तो कर लेते हैं भक्ति, वो भक्ति लगेगी नहीं।
इसलिए विश्वास का होना परम आवश्यक है। जब विश्वास बन जाता है तो फिर हजार दुनिया आपके विपरीत खड़े हो, लोग दुनिया खड़ी आपके विपरीत खड़ी हो, आपके लिए हानि पहुंचाने के लिए खड़ी हो, आपको दुखी करने के लिए खड़ी हो, लेकिन आपका बाल बाका नहीं कर सकता। क्यों? आपको विश्वास होना चाहिए भगवान पर। तो किसी की हिम्मत नहीं है महाराज कि आप पे हाथ भी रख दे या आप पे उंगली भी रख दे। ये विश्वास। प्रहलाद का अगर जीवन देखे तो क्या है उनके पास? विश्वास है। उनके पिता इतना कहते हैं, मारते हैं, लेकिन हर बार उनके प्राणों की रक्षा भगवान करते हैं और अंत में अपने भक्त की बात को सिद्ध करने के लिए जड़ में से, खंबे में से भगवान प्रकट हो गए।